हाय एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए सुपर टेस्टी मारवाड़ी ढोकला। ये एक अच्छी रेसिपी है और एक ही बार में ये परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। ये रेसिपी इतनी आसान है कि आसानी से हम घर पर इसे बना सकते हैं और जब हम इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का हमारा मन भी करेगा। और वास्तव में ये बीकानेरी मारवाड़ी ढोकला बड़ा ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ मेज़रमेंट के लिए कप्स और सामान ले लिया। हमें ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट से ही बनाना है ताकि हमारा जो ढोकला है वो स्पंजी बनकर तैयार होए। तो सबसे पहले हम यहाँ चीनी लेंगे। तो चीनी हमें यहाँ नाप से 3 टेबलस्पून लेनी है और उसी के साथ हम यहाँ 2 टीस्पून नमक ले लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ फ्लेवर देने के लिए हींग का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ नींबू सब्ज़। ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो 1 टीस्पून हम नींबू सब्ज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने कुछ अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके यहाँ डाल दिया और उसी के साथ मैंने यहाँ 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ मिर्ची को भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। अब मैं यहाँ डालूंगी 2 टीस्पून मूंगफली का तेल। आप यहाँ रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से घोल लेंगे। तो मैंने फोक की सहायता से इन सारी चीज़ों को चीनी नमक सबको अच्छी तरह से घोल बनाकर इनको तैयार कर लिया। हमें यहाँ इस ढोकले को परफेक्ट मेजरमेंट से ही बनाना है तो नाप का थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एकदम फाइन पिसा हुआ बेसन। तो मैंने 1 कटोरी सेट कर ली। अब हम इस कटोरी के नाप से ही यहाँ बेसन डालेंगे। तो मैंने दबा दबा के ये कटोरी भर ली और उस कटोरी को मैंने एक छलने में डालकर छान लिया। बेसन को हमें यहाँ छान कर ही इस्तेमाल करना है ताकि जो हमारा ढोकला है वो स्पंजी बने। तो मैंने दोबारा 1 कटोरी भर कर भी उसे भी छान ली। तो अब मैं यहाँ 2 कटोरी मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को चीनी और नमक वाले घोल में फोक से अच्छी तरह से फेंटते हुए हम घोल तैयार करेंगे। हमें यहाँ एक ही डायरेक्शन में लगातार फेंटते हुए इसका घोल तैयार करना है और लगभग हमें 5 से 6 मिनट तक यहाँ इसको फेंटना है। मैंने बीच में इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल भी कर लिया ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा आए। अब मैं लगातार फेंटते हुए इसका घोल तैयार करूँगी। तो देखिए हमें बिल्कुल इसी तरह का घोल तैयार करना है। तो 1 कप पानी से ही हमारा ये परफेक्ट घोल तैयार है और ऊपर जाग भी दिखाई देने लगे हैं। अब हम यहाँ ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ एक स्टीमर ले रही हूँ और उसमें पानी डालकर पानी उबालने के लिए गैस पर रख देंगे। इधर पानी उबलकर हमारा तैयार होता है तब तक हम इडली वाले सांचों में आज ये ढोकला बनाकर तैयार करेंगे। तो इन सांचों में थोड़ा सा मैंने तेल का मोयन दे दिया ताकि हम जब ढोकला तैयार करें तब वो नीचे चिपके नहीं। तो ये तैयारी मैंने करके साइड में रख दी। इधर हमारा 10 मिनट बाद घोल भी अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम इस घोल में थोड़ा सा खाने वाला सोडा मिलाएंगे। तो मैंने 1 छोटी चम्मच से खाने वाला सोडा
डाल दिया और उसमें थोड़ा सा ऊपर से लगभग 2 चम्मच जितना पानी डालकर वापस से एक ही डायरेक्शन में फेंट लिया। देखिए हमारा ये घोल एकदम बनकर अच्छा सा तैयार हो गया है। तो हमें बिल्कुल इसी तरह का हमें घोल बनाना है। अब हम वो इडली के सांचों में ये घोल चम्मच से डाल देंगे। तो एक एक करके मैंने ये सारे सांचे बिल्कुल इसी तरह भर लिए। आप ये स्पंजी ढोकला इसी प्लेट में भी बना सकते हो और इडली के सांचों में भी बना सकते हो। हमारे बीकानेर की तरफ तो ये ढोकले बिल्कुल इसी तरह बनाकर तैयार किए जाते हैं और ये खाने में भी बड़े ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह सारे सांचे मैंने भर दिए और इधर पानी भी अच्छी तरह बॉईल हो चुका है। तो अब मैं इस स्टीमर में ये सारे स्टैंड रख कर कम से कम हम मीडियम फ्लेम पर ढक्कन लगाकर इसको 15 मिनट के लिए उबलने देते हैं ताकि ये भाप से अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। ये पकते हैं तब तक मैंने यहाँ 4-5 हरी मिर्च ले ली और चाकू से बिल्कुल लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लिया। बिल्कुल हमें इसी तरह लंबी लंबी स्लाइस में इसको कट करना है। इस ढोकले के साथ ये हरी मिर्च बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। तो हमें इस हरी मिर्च को तो बनाना बनता ही है। तो सारी हरी मिर्च मैंने बिल्कुल स्लाइस के रूप में इस तरह कट करके रख दी। अब मैंने एक कटोरी में 2 टेबल स्पून जितना सफ़ेद तिल ले लिया। आप यहाँ तिल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हो। और उसी के साथ मैंने एक कटोरी में ही टमाटर सॉस लिया है जो मैंने आधा कटोरी लिया है। तो ये सब तैयारी हम पहले से ही करके साइड में रख देते हैं। 10-15 मिनट बाद जब हम ढोकलों को चेक करते हैं तो हमारे ये ढोकले बनकर तैयार है। अब हम इस स्टीमर से इन ढोकलों को बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 5-10 मिनट हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाए तब हम निकालेंगे इनको प्लेट में। तो इस तरह हमारे स्पंजी ढोकले बनकर तैयार है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हो और बच्चों के टिफिन में दाल के साथ भी इसको खा सकते हो। तो इस तरह हमारे ये स्पंजी ढोकले देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम तैयार करेंगे स्पेशल मारवाड़ी ढोकला। तो मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई कर ली कटी हुई सारी हरी मिर्च। हमें हरी मिर्च को गलने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। उसी के साथ मैंने 1 चम्मच राई डाल दी और उसको भी उस हरी मिर्च के साथ फ्राई कर लिया ताकि हरी मिर्च और ये राई दोनों एक साथ अच्छी तरह से तड़क जाए। तो इस तरह हम अब मारवाड़ी ढोकला तैयार करेंगे। तो जब ये दोनों अच्छी तरह से पक जाएंगे तब हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे और उसको भी इन सब चीज़ों के साथ भून लेंगे और 1-2 मिनट इनको भून लेंगे। अब मैं यहाँ ऐड करूँगी टमाटर सॉस। तो मैंने आधा टमाटर सॉस पहले डाल दिया और उनको भी इन सब चीज़ों के साथ मिला लिया। इन सब चीज़ों को मिलाते हुए अब हम इसमें एक एक करके ढोकला डाल देंगे। तो पहले मैंने आधे ढोकला डालकर ये मसाला उस ढोकले के ऊपर लोट-पोट कर दिया। तो इस तरह हमारा ये चटपटा ढोकला बड़ा ही मज़ेदार लगता है और हमारे यहाँ तो ये ढोकला बहुत ही खाया जाता है। और आधी ढोकले मैंने फिर से डाल दी और बचा हुआ टमाटर सॉस डालकर इन सब ढोकलों को एक साथ ही इस तरह फ्राई कर लिया। तो ये चटपटा नाश्ता एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ये मारवाड़ी ढोकला घर पर सभी को बड़ा ही पसंद आएगा।
तो मेरी आज की अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो फ्रेंड्स शेयर करना, और हाँ, मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। और इस तरह मैंने सारे ढोकले एक प्लेट में निकाल दिए और उसी के साथ मैंने फ्राई की हुई हरी मिर्च इसके ऊपर रख दी। ये हरी मिर्च अगर आप इस ढोकले के साथ खाओगे तो ये खाने में भी बड़ी ही मज़ेदार लगती है, और ना ही ये हरी मिर्च खाने में हमें तीखी लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ नाश्ते में इस तरह का चटपटा ढोकला बनाकर ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। ये ढोकला घर पर सभी को बड़ा ही पसंद आने वाला है, खासकर बच्चों को। तो मैंने यहाँ एक ढोकले को आपको चम्मच से तोड़ के भी दिखाया। देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और कितना आसानी से टूट रहा है। तो रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।